गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 14 अक्टूबर से बिहार स्टेट का परीक्षा शुरू होने वाला है। तो जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता यानी स्टेट में अनिवार्य है पेपर 1 और 2 के लिए, जो जनरल पेपर और सीडीपी के नाम से जाना जाता है, 50 प्रश्न, उसके पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ तुक्का भी, और किस तरह से प्रश्न पूछा गया, हमें कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये चीजें हम लोग इस वीडियो में और इस चैनल पे आप जुड़ते हैं, देखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ये 10/9/2023 को पूछा गया प्रश्न है और सबसे पहले 30 प्रश्न हम लोग बाल विकास का देखेंगे यानी आर्ट ऑफ टीचिंग का। उसके बाद 20 प्रश्न जनरल। पहला प्रश्न है, शिक्षा देने का अर्थ है तो निर्देश देना, निर्माण करना, बनाना, तैयार करना। तो शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि, तो शिक्षण प्रविधि सचित्रण है। क्या है? सचित्रण। नेक्स्ट, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है अधिगम करना यानी सीखना। सीडीपी में सीखना को अधिगम कहा जाता है, लर्न करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है दूसरे से पारस्परिक संबंध। एक चीज देखिए, जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे और आप तुक्का मारने जा रहे हैं, तुक्का, तो तुक्का भी सोच समझ के मारना है। तुक्का मारने के 3 तरीके। ये 3 कौन? जहां ऑप्शन में सभी है तो दोनों नहीं होगा उसमें, तो सभी को टिक कीजिएगा। जहां दोनों है वहां सभी नहीं होगा तो दोनों को टिक कीजिएगा। अगर सभी दोनों ऑप्शन में ना हो, जैसे इसी ऑप्शन में देख लीजिए, इसी ऑप्शन में देख लीजिए, वहां उत्तर भी पता ना हो तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए फिर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। पाठ्य योजना जो होता है वो दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करता है, दीर्घकाल के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो वो परियोजना आधारित हो जाएगा। देखिए इस सब का उत्तर ऐसे ही झलकता है। खैर आप लोग सीटेट के लिए स्टडी नहीं किए हैं। सीटेट जब मुझे निकालना था और जब मैंने सीडीपी पढ़ा था तो पर्यावरण हो, सीडीपी हो, गणित हो, और आप इस चैनल पे अगर जुड़ते हैं, देखिए इस चैनल का जो ग्रुप फी है 249 और 9771170644 पे आप पे करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में, स्टेट के ग्रुप में जोड़ूंगा। आपको लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ रामबाण मिलेगा जो आपको 100% परीक्षा उत्तीर्ण करा देगा। तो विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो विषय वस्तु शिक्षण विधि निर्धारित करता है, शिक्षक की मनोवृत्ति निर्धारित करता है, शिक्षार्थी की भागीदारी या शिक्षक प्रभावशीलता। तो इसका 7 का सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण विधि निर्धारित करता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने हेतु अच्छी विधि है तो ये दलगत विधि, दलगत कार्य, मतलब आप दल में जब किसी को कार्य देते हैं तो सभी बच्चे मिलकर करेंगे और उसमें यूनिटी की भावना, एकता की भावना आएगी। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया तो ADDIE मॉडल,
देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय 1892 में अमेरिकन बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में खोला गया। शिकागो विश्वविद्यालय ने ADDIE मॉडल विकसित किया है। ADDI मॉडल का पूर्ण रूप है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और डवैल्यूएशन। इसका फुल फॉर्म भी दे दिया है। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सामान्य उद्देश्य लिखकर, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर, प्रस्तावना उद्देश्य लिखकर, उद्देश्य कथन लिखकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य कथन लिखकर। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण संस्था में। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तुओं का क्रम है। तो जहां दोनों दिया रहे, दोनों के साथ मैंने कहा था तुक्का के लेकर जाइएगा, लेकिन यहां जरा देखिए, मनोवैज्ञानिक अभिक्रमिक अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है, तो ये शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्याम पट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। शिक्षक को श्याम पट साफ करना चाहिए, तो ये ठीक है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर है, तो ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? समावेशन विविधता को महत्व देना है। देखिए, दोनों आ गए ना, दोनों। इनमें से हर वर्ग के बच्चों को शामिल करना है, यानी सभी समुदाय के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, और इसे संसाधन के रूप में आप देख सकते हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ये तो आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक। देखिए, फिर दोनों आया, तो दोनों ऑप्शन। वही चीज मैं बता रहा हूं तुक्का है, कि अगर आपके पास अब समय कम है तो स्टडी कीजिए अपने विषय का, और यहाँ पे तुक्का लगाइए। यहाँ से 50 में से आप कम से कम 25 या 30 लाइए, और अपने विषय 100 में से कम 50 लाइए। कम से कम 50 और 25 75। जनरल अगर बॉयज हैं तो आप पास हो गए, लेकिन 50-30 लाइए। सब्जेक्ट आपका है तो 50 लाइएगा 100 में, 60 लीजिएगा, 70 लीजिएगा, और यहाँ से 25 तो आप अधिक मार्क्स लाइएगा ना। तो आप देख सकते हैं। मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? सतत प्रक्रिया है। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या। शिक्षक कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं, माने वही शिक्षक का गुण है ही नहीं। जलन शिक्षक को होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। और इन सभी जो भी हेल्पिंग नेचर के शिक्षक होंगे, शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे, पढ़ाने वक्त आनंदमय होंगे, यानी आनंदित तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चे उनके बातों का ध्यान देंगे, तो समझिए कि वो एक अच्छे शिक्षक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से व्यक्तिगत गुण शिक्षकों को प्रभावित करते हैं, तो ये हो जाएगा संवेदनशीलता। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों के स्व अध्ययन को बढ़ावा देना।
देखिए, शिक्षक कितना एक्टिव है कोई मतलब नहीं है, शिक्षक कितने सक्रिय हैं इससे कोई मतलब नहीं है, उनके क्लास के बच्चे कितने सक्रिय हैं इससे मतलब है। तो छात्रों के स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आंकने की व्यापक प्रक्रिया है, आकलन, मापन, मूल्यांकन और परीक्षा। तो देखिए, आकलन और मूल्यांकन में से इसमें जाइएगा तो मूल्यांकन के साथ आप जाइएगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया था। ऑप्शन छांटना सीख गए ना जिस दिन, उस दिन आप सीटेट स्टेट टीआरई में थोड़ा सा मेहनत है तो वो भी कोई ज्यादा फास्ट नहीं है, मैंने निकाला कैसे, पढ़ाते पढ़ते हुए, सीरियस होकर कभी तैयारी किया नहीं। आपको चीजें कंटेंट पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। दुनिया भर की चीजें पढ़ लीजिए, एग्जाम में उसमें से आएगा ही नहीं, क्या मतलब रह जाएगा। संकल्प संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की परीक्षण है, तो ये देखिए उपर्युक्त सभी मिल गया तो ये सही हो गया, लेकिन उत्तर नहीं पता हो तब उत्तर पता हो तो उत्तर के साथ जाइए। पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है, तो पारिवारिक जीवन पर पाठ्यचर्या का जो सिद्धांत है वो आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है, तो जो शिक्षक है ये पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। उद्देश्य है, विषय वस्तु है, मूल्यांकन है, ये सब पाठ्यचर्या का क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, लेकिन शिक्षक पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। विद्यालय में लघु संस्कृति है, तो विद्यालय में लघु संस्कृति परिवार, घर, वर्ग कक्षा, पाठ्यक्रम, तो लघु संस्कृति हो जाएगा आपका विद्यालय, क्या हो जाएगा, वर्ग कक्षा हो जाएगा। देखिए यहाँ सी दिया है वर्ग कक्षा। आगे देखते हैं, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है, तो उपरोक्त सभी स्वायत्ता, न्याय, निष्ठा, देखिए ये भी सभी सही हो गया। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है, तो थोड़ा मिश्रित प्रणाली अधिगम। अगला प्रश्न, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो 29 का जवाब हो जाएगा आपका सी, करके सीखना। जब बच्चे स्वयं करते हैं तो सीखने का आनंद भी लेते हैं और आसानी से सीखते भी हैं। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है, श्यामपट्ट मॉडल चार्ट तो ये सभी हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सभी होना चाहिए। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री श्यामपट्ट भी है, मॉडल भी है, चार्ट भी है, उपर्युक्त सभी होना चाहिए था। अब चलिए 30 प्रश्न आपका हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग से। आर्ट ऑफ टीचिंग से ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, चाहे आप किसी भी विषय के हैं। अब आते हैं जनरल प्रश्नों पे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो जलोढ़। ये सब प्रश्न कल ही सक्षमता के लिए मैं पढ़ाया हूं और सक्षमता वाले शिक्षकों का काफी अच्छा एग्जाम गया है। थोड़ा गला में खराश है तो पानी पी लूं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्याग पत्र दिया था, तो युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर राजनीतिक कैदियों को रिहाई के लिए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। समाचारों में रहा अल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? तो ये भूमि संसाधन से पहचान है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो धुंध के कारण रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में समस्या और ये उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो गैर खरपतवार। अगला प्रश्न, जंगल का आग मुख्य कारण है? तो जंगल के आग का मुख्य कारण है मानव गतिविधियां। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिशत प्रभाव है? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, रेगिस्तान का विस्तार, ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1981 में। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 के समय बना था। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, गणित आ गया। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो 14 का वर्ग 196 होता है और मीटर स्क्वायर, तो 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि भुजा के जगह 14 रखिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो ये 14 गुना 14 196 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यदि मूल राशि 5,000 है और 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है, तो साधारण ब्याज 50,000 है, ये 5,000 नहीं है। 4 गुना 2 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दूनी 10, 1,000, ये 4,000 रुपये हो जाएगा। कितने? 4,000। देखिए ऑप्शन देखिए, इतनी राशि हो जाएगी तो 4,000 ब्याज। अगर यहीं पे पूछा होता है कि मिश्रधन बताइए, मिश्रधन, तो क्या करते? मूलधन में ब्याज जोड़ देते, 54,000 हो जाता है। 0.75 गुने 4.4 गुने 2.6 भाग 0.6, तो 6 का 24 होगा ये। यहाँ भी 0.1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो आप देखिए यहाँ पे किया गया है, ये डेसिमल हटा, ये भी डेसिमल हट गया, 24 में क्या कटेगा? 4 आ जाएगा। 0.75 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 3 हो जाएगा। और 3 में 4.4 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 13.12 हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168, उनका महत्तम समावर्तक 12 है। संख्याओं का अंतर 60 है। ठीक है, यानी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे बन जाएगा। 60 और गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 168 गुना 12 है। तो करेंगे क्या? x माइनस वाई के लिए हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। तो x प्लस वाई का मान देखिए हम लोग निकाल लेंगे, x प्लस वाई का मान निकल जाएगा 108 और ये 60, तो x माइनस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर 108 आ जाएगा। ये काट देंगे, 2x बराबर 168 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा 8, 4 84 हो जाएगा। तो जो हमारी क्या पूछी गई है, तो संख्या का योग छोड़िए, योग ही पूछा है, 108 हो जाएगा। संख्या पूछा होता तो वो भी निकल जाता।
रमेश और सुरेश के मिट्टी के किलो की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अलग है। किले के शिखर एक दूसरे से कितने दूर हैं? देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो किले की ऊंचाई जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। करा दूंगा लाइव क्लास में, मैं ये सब गणित करा दूंगा। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार एक्रोफोबिया डैश से संबंधित है, तो ऊंचाई से है। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ग्रेनाइट। तो कोयला है ये तीनों, और ये कोयला नहीं है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल है, जिसमें 90 से अधिक प्रतिशत में कोल पाया जाता है, कार्बन। 1 2 3 1 4 9। तो देखिए 1 2 3 जो है, फिर इसका ये वर्ग है, तो फिर इसका घन दिया है तो 8 होगा। नेक्स्ट है डेयर को 1083। तो देखिए डेयर में एक जोड़ा गया, ए जैसे का तैसे ए को 0 कोडित किया गया, ये कोड किया गया है। तो पूछा क्या है फेयर का, पूछा क्या है फेयर। इसमें एफ के लिए क्या यूज किया गया है 2, ए के लिए क्या यूज किया गया है 0। तो 2 0, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, ये दोनों ऑप्शन बचा। आगे टी के लिए क्या यूज किया गया है फेयर, तो यहाँ आर के लिए 8। तो देखिए ये भी ऑप्शन कट गया, ए नंबर सही हो जाएगा। मार्कंडे राजीव की माँ है। ये ब्लड रिलेशन जो है, मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट एईडीओ के लिए सिखा दूंगा, और जब रीजनिंग कराऊंगा लाइव क्लास में तो ये चीजें आसान कर दूंगा। ये 50 क्वेश्चन जनरल प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो आपका कल से एग्जाम है 14 अक्टूबर से, आप देख कर जाएं और तुक्का का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, आपका रिजल्ट हो जाएगा। धन्यवाद।